इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो यहाँ पर ये आकृति गिवन है और ये एक वृत्त का चतुर्थांश है। चतुर्थांश होता है एक वृत्त का एक चौथाई हिस्सा। तो यहाँ पर एक चौथाई हिस्सा है, तो ध्यान रखना ये 90 डिग्री का एंगल होता है, हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जो एक चौथाई हिस्सा होता है, तो आप जानते हैं कि पूरा जो एंगल होता है पूरे वृत्त का, पूरे सर्कल का एंगल क्या होता है, ये जो पूरा 360 अंश होता है ना, 360 डिग्री, उसका अगर हम एक चौथाई करेंगे तो 360 डिग्री जो है उसका भी एक चौथाई हो जाएगा और इससे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो यानी ये जो एंगल है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ पर ये चतुर्थांश दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या दी है यानी रेडियस, तो ये 3.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये जो त्रिज्या है ये है 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद OD 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर दिया है। तो ध्यान रखना ये 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ओके। ये और ये 3.5 इसकी त्रिज्या है, तो ये हो गया है। हमें ज्ञात करना है एक तो ये जो पूरा चतुर्थांश है इसका क्षेत्रफल, और दूसरा हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग यानी ये जो शेडेड पोर्शन है इसका क्षेत्रफल। तो ये बात दोनों समझ आ गई। तो सबसे पहले हम चतुर्थांश का एरिया फाइंड करेंगे जो कि बिल्कुल आसान है। तो चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जो कि पाई r² है उसका एक चौथाई होता है चतुर्थांश। तो ये हमने कर दिया, ठीक है, इस तरह से 1/4 पाई 22/7 और रेडियस 3.5 है, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है, और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा, ये कटा 0.5 और यहाँ से ये 2, ये 11 और बेसिकली ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। यहाँ पर ये हटा, ये 0 बढ़ गया, 5 को 20 और इस तरह से अगर हम इसको भी हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 8 7। तो बेसिकली आ गया 77/8, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे कटिंग की है तो आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है ना। ओके, ध्यान रखना जब हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे एक 0 बढ़ाते हैं, इस तरह से बेसिक कैलकुलेशन होती है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पर हमें ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा वो, तो पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। तो हम पहले इसका एरिया निकालते हैं, क्यों, क्योंकि चतुर्थांश का हम पहले निकाल चुके हैं। तो त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई यानी हाइट। तो ये तो है 3.5 और जो हाइट है 2 सेंटीमीटर है, तो 2 से 2 कटा और ये आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया है त्रिभुज का एरिया। इसको हम भिन्न में अगर कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा नीचे, ये बढ़ जाएगा और ये आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और बस फाइनल आंसर हमारा आ गया कि इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम ये निकाल चुके हैं, तो हमारे पास एक एरिया ये है और एक एरिया ये है, इन्हें हमें माइनस करना है। 77/8 माइनस 7/2, 8, 77 माइनस 28, ठीक है, 7 चौक 28 और ये हो जाएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। ओके, तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था वैसे। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।